हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सौरभ यादव। वेलकम बैक टू द दसानन क्लासेस। आपका दसानन क्लासेस में स्वागत है। आप लोगों को मैंने कल पढ़ाया था एक्सरसाइज 1A। मैं क्लास 9th के लिए आपका फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी करा रहा हूँ। जैसे कि आपको मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज में बताया था कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, उन सब के बारे में बताया था। और मैंने ये भी बताया था आपको उस फर्स्ट वीडियो में कि किस तरीके से आप जीरो को रेशनल नंबर प्रूव करते हैं, और किस तरीके से जब दो रेशनल नंबर से दिए हों तो उनके बीच पे आप रेशनल नंबर उनके बीच का निकालते हैं। या फिर आपको मैंने ये भी बताया था कि जब दो रेशनल नंबर दिए हों तो उसमें कैसे उनके बीच में दो से ज़्यादा रेशनल नंबर किस तरीके से फाइंड करता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देखिए जाके वहाँ पे, इसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन पे भी दे दूँगा, वहाँ से आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे कि डेसिमल्स में किस तरीके से रेशनल नंबर को चेंज करना है। तो हम दो तरीके से रेशनल नंबर्स को डेसिमल में चेंज करेंगे, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के द्वारा और दूसरा रिपीटिंग डेसिमल्स के द्वारा। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल, कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आपका क्या होता है, उसके बारे में देखेंगे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या है। देखिए यहाँ पे मैं आपके लिए एक डेफिनेशंस भी लिख के लाया हूँ कि टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है। अ डेसिमल दैट एंड्स आफ्टर अ फिनिट नंबर ऑफ डिजिट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल आपका वह डेसिमल होता है जो एक निश्चित समय के बाद, एक निश्चित अंकों के बाद उसका जो दशमलव है वो ख़त्म हो जाए या वो पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, वो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। फॉर एन एग्जांपल्स के लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल के माध्यम से भी समझाऊंगा यहाँ पे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है। बस आपको लास्ट तक वीडियो में बना रहना पड़ेगा अगर आपको सीखना है टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के बीच में डिफरेंस क्या है, किस तरीके से आप देख के उनको पहचानें कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है और ये नॉन टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग डेसिमल है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के लिए। तो देखिए मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होता क्या है, कैसे आप पहचानेंगे कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। मान लीजिए आपका एक ए नंबर पे मैंने लिखा दिया, यहाँ पे ए पे मैंने दिया आपको कि ए नंबर है आपका, और ए पे आपको दिया मैंने 1/4। क्या दिया? 1/4। नंबर को देखते ही आपको ये पता चल गया होगा कि हम 4 से 1 को डिवाइड करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करते हैं। आपने देखा कि जो 4 है वो बड़ा है लेकिन 1 है छोटा, तो सबसे पहले आप इस पर क्या लगाएंगे, आप पॉइंट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? पॉइंट, और 0 बढ़ा देंगे। यहाँ पे 0 जैसे ही बढ़ाया आपने तो देखा यहाँ पे 2 टाइम गया और 8 आ गया। 10 में से आपने 8 को माइनस किया तो 2 आया, और आपका ये कितनी, क्योंकि पॉइंट लगा है फिर 0 बढ़ा सकते हैं तो 5 टाइम जाएगा और आपका 20 हो जाएगा और कैंसल आउट हो गया पूरा। तो देखा आपने कि 1/4 को अगर हम डेसिमल में चेंज करेंगे तो 0.25 आ जाएगा। और डेफिनीशन के अकॉर्डिंग एक निश्चित डिजिट के बाद ये पूरा डिवाइड हो गया। तो देखिए यहाँ 2 डिजिट डेसिमल की 2 डिजिट के बाद ये पूरा डिवाइड हो गया, तो ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया 1/4। इसी तरीके से एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ मैं आपको। 1/8 मान लीजिए है, ठीक है, 1/8 है, तो अब 8 से आप क्या करेंगे, 1 को डिवाइड करेंगे, ठीक है। बहुत ही छोटा है तो पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा दिया, फिर 1 टाइम गया आपका 8 आ गया, माइनस कर दिया 2 आया, 2 अभी भी 8 से छोटा, पॉइंट लगा, इट मीन्स 0 बढ़ा लेंगे। आपका 2 टाइम जाएगा, यहाँ पे 16 आ जाएगा, फिर माइनस करेंगे तो 4 आएगा, और 8 बड़ा है 4 से तो पॉइंट लगाया, फिर 0 बढ़ा लिया यहाँ पे आपने। अब 5 टाइम गया तो 40 हो गया। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि पूरा कट गया। इसका मतलब ये, अगर 1/8 को आप डेसिमल में चेंज करेंगे तो 0.125 आने वाला है आपका। और दूसरे एग्जांपल भी हम लोग देखते हैं कि दूसरे एग्जांपल में किस तरीके से करेंगे कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नहीं। मैं एक दूसरा एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। सी दिया है 2 होल नंबर 3/5, ओके। अब आप इसको चेंज करेंगे सबसे पहले तो इम्प्रॉपर में, तो 5 2 जा 10 और 10 और 3 13, 13 बाई कितना आ जाएगा आपका 5। अब आप इसको क्या करेंगे, 5 से 13 को डिवाइड करिए, 5 से 13 को डिवाइड करेंगे तो अब यहाँ पे तो 13 बड़ा है 5 से तो जाएगा टेबल, 2 टाइम जाएगा आपका कितना आ जाएगा 10, फिर 3। अब 3 जो है वो 5 से छोटा हो गया तो पॉइंट लगाया आपने, 0 बढ़ा लिया, फिर कितने टाइम्स जाएगा आपका, यहाँ पे आप देखेंगे
कि 6 टाइम जाएगा और 30 आ जाए, कैंसल आउट हुआ। तो आप 13/5 को चेंज करेंगे डेसिमल में तो कितना आएगा, 2.6 आएगा। एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको और बताता हूँ कि किस तरीके से और दूसरे एग्ज़ाम्पल को सॉल्व करेंगे आप। डी एग्ज़ाम्पल मैं और आपके सामने लेता हूँ। डी में एक मैं दूसरा एग्ज़ाम्पल लेके आपको बताता हूँ कि कैसे आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने लिए 12/24, क्लियर है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, 24 से 12 को डिवाइड करेंगे तो ये बहुत ही छोटा है तो पॉइंट लगाया आपने, 0 बढ़ा दिया, फिर 5 टाइम गया आपका 120 आ गया, यहाँ पे आपका हो गया। तो आप इसको जब डेसिमल में चेंज करेंगे तो 0.5 आएगा। ओके देन आगे देखिए कुछ और दूसरे एग्जांपल देखते हैं। जैसे आपका ई वाला है 7/20। अब यहाँ से आपको फिर से 20 से आपको इस बार 7 को डिवाइड करना है। यहाँ पे 7 बहुत ही छोटा है 20 से, तो पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे, 3 टाइम जाएगा आपका 60 आ जाएगा, फिर 10 बचेगा, फिर पॉइंट लगा 0 बढ़ा लेंगे और फिर 5 आ जाएगा तो 100 कैंसल आउट हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे डेसिमल में चेंज किया तो 0.35 आ गया। इस तरीके से आपने यहाँ पे देखा कि किस तरीके से हम टर्मिनेटिंग डेसिमल्स पे चेंज करते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जो टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होंगे, आपको उनको कैसे पहचानना है वो हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से उनको पहचानते हैं। तो मान लीजिए मैंने एक एग्ज़ाम्पल और लिया। अब यहाँ पे मैं एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ ई के बाद एफ़ एग्ज़ाम्पल लिया और मैंने यहाँ पे लिख दिया 12/33। कितना लिख दिया, 12/33। अब 33 से आपको 12 को डिवाइड करना है। इसको आप सॉर्ट आउट करना चाहें तो सॉर्ट भी कर सकते हैं। 12 को 3 से काटेंगे तो 4 आएगा और नीचे 11 आ जाएगा, तो 4/11 आ गया। अब देखिए आपको 11 से 4 को डिवाइड करना है, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 3 टाइम जाएगा 33 आ जाएगा, फिर 7 बचेगा, फिर पॉइंट लगा 0 बढ़ाएंगे, अब आपका कितने टाइम जाएगा, 6 टाइम जाएगा, 66 आ जाएगा, यहाँ पे रिमाइंडर 4 आ जाएगा आपका, ठीक है। फिर पॉइंट लगा, फिर 0 बढ़ा दिया आपने, फिर 33 आ जाएगा, 3 टाइम जाएगा तो फिर 7 आएगा। देखा यहाँ पे आपका ये कभी भी डिवाइड होने वाला नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे हैं 11 का टेबल मैं करता जा रहा हूँ और ये बढ़ता हुआ आगे जा रहा है, तो ये पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल में नहीं है, 4/11 टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है। अब एक मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक बता सकता हूँ कि किस तरीके से आप पहचानेंगे कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नहीं है। ट्रिक ये है, आपकी जो ट्रिक है ये है कि जो डिनोमिनेटर होना चाहिए, जो आपका डिनोमिनेटर होता है वो होना चाहिए आपका 2 और 5 के बेस पे, मतलब 2 और 5 का मल्टीपल होना चाहिए। किसका किसका मल्टीपल होना चाहिए, 2 और 5। केवल 2 और 5 का जब उसका डिनोमिनेटर जो होगा वो मल्टीपल होगा तभी आपका जो डेसिमल में चेंज हो पाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल में कोई रेशनल नंबर। अगर आपका ऐसा नहीं है तो फिर उसको आप चेंज करने में असमर्थ रहेंगे, आप उसको चेंज नहीं कर पाएंगे। देखिए मैंने आपको फर्स्ट पार्ट बताया टर्मिनेटिंग डेसिमल का। अब हम लोग सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल्स के बारे में, कि रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल्स क्या होता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए रिपीटिंग डेसिमल्स में क्या होता है कि इसकी मैं डेफिनेशन भी लिख के लाया हूँ आपके लिए। अ डेसिमल इन विच अ डिजिट और a set of digits is repeat periodically in called a repeating or recurring decimal, कि एक ऐसा डेसिमल जिसमें डिजिट या जो सेट ऑफ डिजिट्स होगी वो कुछ समय बाद रिपीट होने लगेगी, उसे हम लोग कहेंगे रिपीटिंग रिकरिंग डेसिमल्स। तो अभी आपने देखा कि किस तरीके से हम लोगों ने पहचाना कि रेशनल नंबर्स की ये टर्मिनेटिंग है कि नहीं टर्मिनेटिंग। उसकी एक छोटी सी ट्रिक भी देखी कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग। अब हम लोग देखेंगे कि रिपीटिंग है कि नॉन रिपीटिंग है। चलिए आइए देखते हैं कि आपकी जो रिपीटिंग डेसिमल है वो क्या है। चलिए एग्ज़ाम्पल लेते हैं। आपके सामने मैं एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ ए नंबर पे 2/3। क्या लेता हूँ, 2/3। अब आपको तो मालूम है कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 3 से 2 को डिवाइड करेंगे, ठीक है, क्योंकि 2 जो है 3 से छोटा है इसलिए मुझे पॉइंट लगाना पड़ेगा और यहाँ पे 0 लिखना पड़ेगा। अब आपका ये 6 टाइम जाएगा और कितना आ जाएगा आपका 18 आ जाएगा। फिर माइनस करेंगे 20 में से 18 तो
2 आ जाएगा, पॉइंट लगा है तो फिर 0 बढ़ाओगे और फिर 6 टाइम जाएगा, फिर 18 आ जाएगा। इसी तरीके से फिर माइनस करोगे, फिर 20 आएगा, फिर 6 टाइम जाएगा और फिर 18 आएगा और फिर रिमाइंडर 2 आएगा। तो आप इसको करोगे तो ये आपका इसी तरीके चलता जाएगा इन्फिनाइट टाइम तक, ये चलता ही चला जाएगा। 6 6 6 6 6 6 आता ही चला जाएगा, रिमाइंडर 2, फिर आपका 2 2 2 बचता ही चला जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी 6 6 है क्वेश्चन जो आ रहा है ये रिपीट होता रहेगा और जो आपका रिमाइंडर 2 है वो भी हर बार रिपीट होता रहेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2/3 को 0.666 अप टू डॉट डॉट, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.6 बार। ये जो आपकी बार वाली लाइन होती है ये रिप्रेजेंट करती है आपकी कि जो डिजिट है 6 ये बार बार रिपीट हो रही है, ये काउंटेबल नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से अगला क्वेश्चन इसी में देखते हैं बी वाला पार्ट से देखते हैं क्या होता है। 3/11 दिया गया है बी वाला क्वेश्चन। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, 11 से 3 को डिवाइड कर देना है, क्योंकि 3 11 से बहुत ही छोटा है तो मुझे पॉइंट लगाना पड़ेगा और यहाँ पे 0 लिख लेंगे। अब कितनी टाइम जाएगा आपको मालूम है, 2 टाइम जाएगा और 22 आ जाएगा। 30 में से 22 को माइनस करेंगे तो 8 आएगा, पॉइंट लगा है तो फिर 0 बढ़ा लिया, आपका 7 टाइम जाएगा, कितना आ जाएगा 77। माइनस किया तो फिर 3 आया, 80 में से 77 माइनस करेंगे 3 आएगा, फिर पॉइंट लगा है फिर 0 बढ़ा लिया, फिर देखेंगे तो 2 टाइम जाएगा और फिर कितना आ जाएगा आपका 22 आ जाएगा। क्लियर है। अब इसी तरीके से फिर माइनस करेंगे तो फिर 8 आएगा, फिर पॉइंट लगा है फिर 0 बढ़ा लिया आपने। ठीक है, फिर कितनी टाइम जाएगा आपका 7 टाइम जाएगा, फिर कितना आ जाएगा 77 आ जाएगा, फिर रिमाइंडर कितना बचेगा 3 बचेगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं 2 7 2 7 2 7 आपका इस तरीके से रिपीट होता चला जाएगा। जब ये 2 7 2 7 रिपीट हो रहा है तो ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल में चला जाएगा, आपका किस पे चला जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल में। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे 0.2727 अप टू डॉट डॉट लिख सकते हैं। तो हम लोग इस डॉट डॉट को लिख सकते हैं 0.27 बार। इसका मतलब अब 2 7 दोनों पे, 2 पे भी और 7 पे दोनों में एक साथ बार लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो 2 7 है वो बार बार रिपीट हो रहा है। जो मैंने आज आपको इस क्लास में समझाया कि टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होता है, आपको समझ में आया होगा। ठीक है, कल हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को चेंज करेंगे रेशनल नंबर्स पे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल से किस तरीके से हम रेशनल नंबर पे चेंज करेंगे और किस तरीके से रिपीटिंग डेसिमल्स को हम लोग चेंज करेंगे आपका रेशनल नंबर पे। मैं तो कल इतनी आसान और इजी ट्रिक बताऊंगा आपको कल वाले वीडियो में कि आप 1 सेकेंड में ही आंसर निकाल लेंगे और ये पहचान जाएंगे कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है कि रिपीटिंग डेसिमल है, कौन सा डेसिमल है, बस तुरंत ही आपको समझ आ जाएगा। ऐसी ट्रिक्स कल मैं बताऊंगा, तो कल की क्लास देखना मत भूलिएगा। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा डिस्क्रिप्शन पे ज़रूर कमेंट करिएगा। अगर इससे पहले वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिएगा, उसको जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा। ठीक है, इस तरीके से आपको आगे पढ़ते चलना है, धीरे धीरे पढ़ते हुए चलना है। आपको धीरे धीरे पढ़ेंगे आपको सफलता अवश्य मिलेगी, क्योंकि मुझे मालूम है कि कोरोना के टाइम से बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। बच्चे पढ़ाई के लिए उतना रुचि नहीं ले रहे हैं जितना कोरोना के समय पे ले रहे थे। तो चलिए हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए और कमेंट करिए। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही तो आप वो भी कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं, तो मैं उसका भी आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप चैनल पे नए जुड़ते हैं तो आप वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों तक, और नए हैं तो सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास पे।